नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आज मैं तमाम दर्शकों को इस बात से आगाह कर रहा हूं कि साइबर ठग जो चरम सीमा पर चढ़ चुका है, सावधान हो जाइए। अगर आपके मोबाइल पर किसी भी अपरिचित नंबर से फोन आता है और कहा जाता है कि आप अपना कोई भी दस्तावेज शेयर करें या फिर ओटीपी की मांग की जाती है, तो आप भूल जाइए। अगर थोड़ी सी गलती करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस पर लगाम लगाने के लिए लगातार जिला प्रशासन लखीसराय की ओर से प्रतिदिन गिरफ्तारी की जा रही है, फिर भी साइबर ठगी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज इसी कड़ी में साइबर डीएसपी सुचित्रा कुमारी के द्वारा जांच टीम गठित करके अपराधी को पकड़ा गया। ये मैं बतलाऊंगा कि वो क्या बता रही है, क्या सब ठगी हो रहा था, और लगातार ये क्रिया जारी है। लगातार प्रशासन के द्वारा इस पे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन साइबर का हाथ बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं उसका शिकार आम जनता हो रही है। इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है कि अगर आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार की मोबाइल पर अगर सूचना मांगी जाती है, दस्तावेज मांगा जाता है, तो बिना सोचे समझे, बिना परिचित व्यक्ति के आप शेयर नहीं करें। अभी जो ये घटना है लखीसराय की, लोन देने के नाम पर कि मैं आपको लोन करवा दूंगा, लोन के नाम पर उनसे दस्तावेज आम पब्लिक से लिया जाता था और उन सारे लोगों का पैसा अकाउंट से चला जा रहा था। चलिए मैं मिलवाता हूं कि क्या इस पर प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है। इन सारी बातों का खुलासा करता हूं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए केंद्रीकृत पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें जो नंबर्स एक्टिव हैं हमारे एरिया के, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो तकनीकी टीम की सहायता से हमें पता चला कि धर्मरायचक एरिया में एक नंबर एक्टिव है जिससे लगातार फ्रॉड हो रहा है, लोन प्रोसेसिंग के नाम से। ये इन लोगों का काम ये है कि ये लोग बोलते हैं कि सस्ते दरों पे सस्ते ब्याज पे लोन उपलब्ध कराएंगे, और जो विक्टिम है वो सोचते हैं कि ठीक है 7-8% एनुअल रेट पे लोन मिल जाएगा, तो ये लोग प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे पैसे चार्ज करते हैं, एक तरह से ठगी करते हैं पैसों की। जैसे 5-7 लाख का लोन है तो उसमें 2500, 3000, 4000 की ठगी करते हैं। 10 लाख से ज़्यादा का लोन है तो उसमें 4000, 5000 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी की डिमांड करते हैं, और इस तरह से ये ठगी करते हैं। इनके पास से 5 मोबाइल बरामद हुए हैं, 1 लैपटॉप बरामद हुआ है और 1 रजिस्टर फिर से बरामद हुआ है, जिसमें इन्होंने मेंशन करके रखा है कि किसके किसके साथ इन्होंने ठगी किया, किनके पैसे इन्होंने लिए, कौन फ़ोन उठाया, कौन नहीं उठाया। 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसका एक का नाम दीपक कुमार है, पिता का नाम बलिराम महतो है, और एक दूसरे का नाम राजा कुमार है और पिता का नाम संजय कुमार है। दोनों शेखपुरा के रहने वाले हैं। धर्मरायचक जो एरिया है वहाँ पे एक मकान है, कृष्ण नंदन सिंह का मकान है, उनके मकान में ये लोग दोनों रह रहे थे और ठगी का कार्य करते थे। अब तक कितने लोगों से इन लोगों ने ठगी का काम किया? इस रजिस्टर के हिसाब से तो पता चल रहा है कि लगभग 50-100 लोग तो होंगे ही। पूरे रजिस्टर में ये इन्होंने नंबर्स लिखे हैं जो फ़ोन उठाया, जिनसे इन्होंने ठगी की है, या जिन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया उनके बारे में इस रजिस्टर में इन्होंने मेंशन किया है। तो उस हिसाब से लगता है कि लगभग 50-100 लोग होंगे। क्या लग रहा है, और इनके नेटवर्क हैं क्या? हाँ, उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी। शेखपुरा में कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से गांव के रहने वाले हैं? शेखपुरा में ये लोग, एक जो दीपक कुमार है नौकाडी का रहने वाला है, और राजा कुमार है हजरतपुर का रहने वाला। थाना दोनों अरियारी। 2 दिन पहले जो एक गिरफ्तारी हुई थी तो उसी से मिलता जुलता ही? हाँ, उसी से मिलता जुलता ही मोडस ऑपरेंडी है, जिसमें ये लोग लोन के प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में पैसे ठगी कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक बात हम लोग और कहना चाहेंगे, जो लैंड ओनर्स हैं लखीसराय में, वो कम से कम जिनको रख रहे हैं, जिन रेंटर्स को, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं, नहीं तो इस तरह के साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। स्पेशली धर्मरायचक वाला जो एरिया है, टाउन का जो एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही लोगों को रखा जाए, किस कंपनी में वो काम करते हैं एटलीस्ट ये पता किया जाए।